नमस्कार मेरे देशवासियों, बोलो भारत माता की जय। भाइयों बहनों, अगर आपके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ भाइयों बहनों, इन साथियों को पहले बाजार से मांगे ब्याज पर लोन लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी। मोदी ने इनकी गारंटी ली। बैंकों से मैंने कहा कि मेरी गारंटी है, उनको पैसे दीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही सही सुने। पीएम मोदी की गारंटी पर सिर्फ आपको आधार कार्ड से और सबसे कम ब्याज के अंदर लोन दिया जा रहा है। अगर आपको लोन की जरूरत है तो आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मेरे यहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से पीएमआईजीपी के तहत यहां पर मुझे पूरे के पूरे 7 लाख का लोन दिया जा रहा है। और ये जो 7 लाख का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 2 लाख का यहां पर आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगा, यानी लाख का यहां पर आपको छूट दिया है जाएगा और 7,100 का ईएमआई बनेगा और 15 साल के लिए मुझे लोन को दिया जा रहा है और यहां पर 35% तक सब्सिडी दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा योजना से यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पर आपको 7 लाख का लोन दिया जा रहा है। 1,4,8,7,0 का ईएमआई बना है और 5 साल के लिए लोन को दिया जा रहा है। रुक जा बेटा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो 2 घंटे में तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो करके देख ले। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत सरकार के 3 पॉपुलर लोन स्कीम के बारे में, जिसमें आप सबसे कम ब्याज के अंदर बहुत ही आसानी से लोन को कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप लोन कैसे ले सकते हैं। इसमें किन किन कैटेगरी के अंदर लोन को दिया जाता है, कितना ब्याज के अंदर लोन दिया जाता है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, एक एक डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके अलावा पीएमआईजीपी से आप लोन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन लोगों को लोन दिया जाएगा, इसमें कितना आप लोगों को लोन मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा और क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा। इसके बाद स्टैंड अप इंडिया से आप लोग लोन कैसे ले सकते हैं, किन किन लोगों को लोन दिया जाएगा, कितना आपको लोन मिलेगा और क्या क्या दोस्तों जरूरी दस्तावेज देना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से लोन मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पीएम मुद्रा योजना के बारे में, जिसमें पीएम मुद्रा योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो इसका पूरा जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों जो छोटे व्यापार हैं और जो दोस्तों स्वरोजगारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहां से लोन दिया जाता है पीएम मुद्रा योजना से। तो पीएम मुद्रा योजना से दोस्तों लोन लेने के लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, फिर मैं दोस्तों आपको आगे ऑनलाइन अप्लाई करके भी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे लोन अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, एक एक डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा। जरूरी दस्तावेज के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो और वेपर योजना, यानी दोस्तों यहां पर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लगेगा। इसके बाद पता प्रमाण पत्र के अंदर बिजली बिल, राशन बिल, पासबुक आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक का पासबुक देना पड़ेगा, यानी अपने खाता का विवरण देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और आपका जन्म प्रमाण पत्र एसटी, एससी और ओबीसी के लिए यहां पर अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा इस योजना से दोस्तों किन किन लोगों को लोन दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों शिशु लोन दिया जाएगा 500 तक, यहां पर किशोर लोन दिया जाएगा 500 से लेकर 5 लाख तक और तरुण लोन दिया जाएगा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको लोन मिलेगा, यानी 3 कैटेगरी का यहां से आपको लोन मिलेगा। तो लोन को कैसे अप्लाई करना है आगे मैं आप लोग को एक एक डिटेल बताऊंगा। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं लोन को अप्लाई करने का जो तरीका है, जिसमें आप लोगों को बैंक जाना पड़ेगा। बैंक से भी दोस्तों आप लोग ऑफलाइन भी लोन को ले सकते हैं।
इसके लिए नजदीक बैंक जाना पड़ेगा, यानी ग्रामीण बैंक या सरकारी बैंक, किसी भी बैंक के अंदर जाना है, संपर्क करना है और आवेदन का फॉर्म मांगना है। इसमें आपको फॉर्म को आपको फिलअप करना है और पूरा जानकारी आप लोगों को फिल करना है। फिर जरूरी दस्तावेज आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर दोस्तों बैंक द्वारा आपका जांच किया जाएगा। जांच के अंदर अगर आपका सक्रिय पाया जाता है, अगर आप एक एलिजिबिलिटी लाभार्थी पाए जाते हैं, तो यहां पर आपका लोन का राशि आपके खाते के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई भी करना है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएमजीपी से दोस्तों आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों यहां पर आपको आधार कार्ड से लोन मिलेगा, बिना किसी गारंटी के आपको लोन दिया जाएगा सरकार द्वारा, जिसमें बिना किसी गारंटी के कम ब्याज के अंदर, और जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को सिर्फ आधार कार्ड से लोन दिया जाता है। पीएमआईजीपी योजना से लोन दिया जाता है। तो यहां पर आपको क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना सब्सिडी मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पीएमआईजीपी लोन स्कीम से लोन कैसे आप लोग ले सकते हैं। लोन दोस्तों उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो दोस्तों लोन को मतलब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को लोन मिलता है पीएमआईजीपी से, जिसमें दोस्तों कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आते हैं तो आपको 25% तक सब्सिडी मिलेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों 15% का सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा किन किन लोगों को यहां पर लोन मिलेगा, जिसका भी उम्र 18 प्लस हो चुका है, भारत के नागरिक हैं, उन्हें लोन मिलेगा। 10 पास या दोस्तों 8 पास है तो उन लोगों को भी लोन मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके के अंदर दोस्तों लोन को दिया जा रहा है। और जो दोस्तों नया बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उन्हें दोस्तों यहां से लोन मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या आपको जरूरी दस्तावेज लगेगा लोन को लेने के लिए, जिसमें अपना आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद यहां पर आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का यहां पर बैंक पासबुक का आपका फोटो कॉपी लगेगा। इसके बाद अन्य दस्तावेज भी दोस्तों जो आवश्यक के अनुसार हो सकता है, ये भी दस्तावेज आप लोगों को देना पड़ सकता है। ये सब दोस्तों जरूरी दस्तावेज देकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन आपको कैसे करना है आगे मैं आप लोगों को एक एक डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों जो आपका ईस्ट ऑफ इंडिया से दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको कितना लोन मिलेगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं। 10 लाख से लेकर यहां पर आपको 1 करोड़ तक लोन दिया जाएगा। लेकिन लोग किन लोगों को लोन मिलेगा, जो एसटी एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो महिला है उन्हीं को दोस्तों लोन मिलेगा इस लोन से। इसके अलावा यहां पर आपको 15% तक सब्सिडी भी दिया जाता है, जो कि दोस्तों यहां से आप लोग कुछ इस प्रकार से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑनलाइन आप लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वेबसाइट के अंदर आपको जाना पड़ेगा जहां से आपको बहुत ही आसानी से लोन मिलेगा। दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी एक गूगल ब्राउजर ओपन करना है। यहां पर आपको सर्च करना है जनसमर्थ। जैसे आप यहां पर जनसमर्थ सर्च करेंगे आपको कुछ इसे प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। जनसमर्थ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट आप जैसे ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर यहां पर बता दिया गया है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आपको किसी भी प्रकार का फ्रॉड वगैरह नहीं किया जाएगा, यहां पर बता दिया गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपको कट करना है। नोटिफिकेशन कट करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस स्कीम के तहत यहां पर आपको 16 स्कीम देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको 8 लोन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा और 250 से ज्यादा यहां पर आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी के दोस्तों लोन दिया जाता है। तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आपको बहुत सारा लोन कैटेगरी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद
यहां पर आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहां से आपको लोन को अप्लाई करना है तो यहां पर आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बिजनेस का कैटेगरी देखने को मिलेगा। इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस कैटेगरी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहां पर आपको आधार बिजनेस लोन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों अगर आप एक नया बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 8 पास हैं तो यहां पर यस करना है। ईडीपी ट्रेनिंग किए हैं तो यहां पर यस करना है, वरना न्यू के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर फिलअप कर लेता हूं। इसके अलावा यहां पर आपका बिजनेस का नेचर पूछा जाएगा, यानी बिजनेस का यहां पर आपका जो नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है या ट्रेडिंग है, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहां पर आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल आप जो भी है यहां पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहां पर आपका सोशल कैटेगरी, यानी दोस्तों यहां पर जो आपका स्पेशल कैटेगरी है जिसमें आप जनरल है या दोस्तों ओबीसी है या एससी माइनॉरिटी है, आपको यहां पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आपका फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम है तो यस कर सकते हैं, वरना यहां पर आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको कुछ स्टेट का नाम देखने को मिलेगा जो भी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान, निकोबार। अगर आप इन सभी स्टेट से आते हैं तो यस करना है, वरना आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा यहां पर बता दिया गया है कि इस स्कीम से आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर अप्लाई किए हैं तो यस करना है, वरना यहां पर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। आपका लोकेशन पूछा जाएगा, यानी आप शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं तो अर्बन के ऊपर क्लिक करना है, ग्रामीण के अंदर आते हैं तो रूरल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपका एप्लीकेंट बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको पूछा जाएगा इनडबल या नॉन इनडबल। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इनडबल के ऊपर ही आपको क्लिक करना है, पार्टनरशिप के अंदर है तो नॉन इनडबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका प्रोजेक्ट का कस्ट पूछा जाएगा, यानी दोस्तों यहां से आप कितने लोन लेना चाहते हैं, आप कितना आपका खुद का बजट है, यानी दोस्तों आप जो बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर कितना खर्चा आने वाला है। मान के चलते हैं कि उस बिजनेस के अंदर अगर आपका 8 लाख का खर्चा आने वाला है तो यहां पर आपको 8 लाख सबसे पहले फिल करना है। फिर यहां पर पूछा जाएगा आप खुद से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कितना पूंजी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपका जितना भी पूंजी है, मान के चलते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख का पूंजी है तो यहां पर आपको 1 लाख फिल करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर 1 लाख फिल कर लेता हूं। 1 लाख जैसे मैं फिल करूंगा, यहां पर पूछा जाएगा कि आपको 7 लाख लोन की जरूरत है। तो यहां पर जो आपका 7 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपका चेक किया जाएगा एलिजिबिलिटी, तो यहां पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर जो आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो दोस्तों पीएमजीपी से दोस्तों लोन आया है, जिसमें 7 लाख का, जिसमें 2 लाख का सब्सिडी दिया जा रहा है और 7,100 का ईएमआई और 15 साल के लिए लोन को दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी लोन दिया जा रहा है, जिसमें 7 लाख का लोन और 1,4870 का ईएमआई और 5 साल के लिए लोन को दिया जा रहा है। तो आपको जो भी योजना से लोन को अप्लाई करना है, यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो ये वाला लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पीएमआईजीपी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको लॉग इन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करने के लिए अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। इस कैप्चर कोड को यहां पर फिल करके इस बॉक्स के ऊपर टिक करके
गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी फिल करेंगे, इसके बाद यहां पर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पर आपको लोन का पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों जो लोन के लिए अप्लाई किए हैं, मतलब जो भी डिटेल्स को फिल किए हैं, यहां पर आपको सभी डिटेल देखने को मिलेगा। एक बार डिटेल्स को आप लोगों को मैच कर लेना है, एक बार ध्यान से आप लोगों को देख लेना है डिटेल्स को। अगर आपका सही डिटेल्स है तो यहां पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहां पर बता रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको रीडायरेक्ट करेगा लोन को अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद उससे वेबसाइट के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से रीडायरेक्ट करेगा। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। ये वेबसाइट दोस्तों अभी अपडेट फेज के अंदर है। यहां पर अभी तक बहुत सारे लोगों को लोन भी मिल चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने लोगों को लोन मिला है, कितना अमाउंट यहां पर दोस्तों दिया गया है और कितना सब्सिडी दिया गया है लोगों को। यहां पर आपको एक एक डिटेल्स देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो साइट है अभी दोस्तों अपडेट फेज के अंदर है। अभी दोस्तों यहां से आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों आपको बैंक जाना पड़ेगा। लोन को अप्लाई करने के लिए जो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि बैंक जाकर दोस्तों आप लोन के लिए कुछ इस तरीके करता ही है प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक जाकर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।